है ना जो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, बट लोग, आपके आसपास के लोग और पूरी दुनिया आपकी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र, बुरी नज़र है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का सच में थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स थ्रू यूपीआई एंड थ्रू यूट्यूब। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि कुछ ऐसी बात है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है ना जो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, बट लोग, आपके आसपास के लोग और पूरी दुनिया आपकी सक्सेस को देखेगी। डेफिनेटली ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। और साथ ही साथ आज ना एक बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, इतना प्यारी और इतनी अच्छी कथा है ना, जब आप ये कथा सुनेंगे ना सो पक्का उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। और एक बहुत है ना, बहुत ज़रूरी और माइंड ब्लोइंग है, मतलब बाबा जी की कृपा और उनका आशीर्वाद से है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ताकि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, हे श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री माँ काली, जय श्री माँ सरस्वती। द मैजिशियन रिवर्स, 8 of Wands reverse, right? 3 of Wands reverse, King of Wands reverse। डेफिनेटली आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है ना। द हेरोफेंट, दिस वन, बॉटम डेक पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 8 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 2 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई एनर्जीज आपको मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। कोई ना कोई आपको ऐसा फील करा रही है कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ठीक है। एक दो बुराइयां होती है तो ये सभी में कुछ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शोकास किया जा रहा है ना कि आप बुरे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, या आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको अपने में ही फील ऐसा कराया जा रहा है कि आप खुद को ऐसा फील करा रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, यू आर, है ना, आप पर कोई, है ना, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरीके की अगर एनर्जीज है ना, तो कोई ऐसी चालाक एनर्जीज है जो आपके माइंड को कितनी ईजिली तरीके से मैनिपुलेट कर दे रही है, आपको इतना बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा दे रही है, और इस चीज़ का आपको ज़रा सा अंदाज़ा भी नहीं है। मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जीज आई है ना, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपकी माइंड को कोई ट्रिक किया जा रहा है, बार बार कोई आपसे चालबाजियाँ, चालाकियाँ चल रहा है, और आप ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस चीज़ पर बार बार ट्रैप हो रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें आपके पास है, वो सारी को एकत्रित करके एक्शन लेना शुरू करिए। अगर आप यूँ लोगों की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान देंगे, सो आप उनकी नकारात्मक वर्ड्स, उनके नेगेटिव वर्ड्स आपके माइंड को प्रभाव दे रहे हैं,
बहुत मेजरली प्रभाव दे रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। किसी ना किसी वो आपको लग रहा होगा, या फिर कोई ऐसा भी है, कोई ऐसी एनर्जीज भी होगी, या फिर वो आपके बड़े होंगे, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज होगी जो वो बोलेंगी कि आप बोलेगी या बोलेगा, है ना, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज कि आप कोई कार्य कुछ मत करिए, आप उनके भरोसे बैठिए, है ना। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी हो सकती है, आपके कलीग मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हो जो आपको बोलेगी कि कुछ कार्य आप मत करिए, आप बस बैठे रहिए, बहुत बड़ा मुनाफा आपको दिलवा देंगे, किसी ना किसी लालच में आपको फंसा रहे हैं ताकि आप एक्शन ना ले पाए और आप सारी ज़िंदगी उन पर, है ना, डिपेंडेंट रहे, और वो आपका साथ नहीं देने वाले हैं। आप कोई बहुत बड़े ट्रैप या किसी जाल में फंसने वाले हैं जिसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है, बट ये चीज़ बहुत नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इस बात का खास खास ख्याल रखें। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कोई अगर नेगेटिव वर्ड बोलता है, ठीक है, आपके बारे, तो उस चीज़ को आप तुरंत स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी लाइफ पूरी उस उनके द्वारा 3 4 5 10 जो नेगेटिव वर्ड्स वो बोल रहे हैं ना, वो आपका माइंडसेट वो बनते जाएगा, वो आपका डेली रूटीन बनते जाएगा, वो आप खुद ये बनते जाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। किसी के कुछ 4 5 वर्ड्स, आपने भी देखा होगा कि कोई किसी इंसान को, या आप अपने बच्चों के लिए भी, है ना, अगर अच्छे सकारात्मक वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो बनते चला जाता है। और अगर किसी की एक नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा बखियान करेंगे, या अगर आप अपने पेरेंटिंग के वक्त भी ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं, या अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके बॉस आपके साथ ऐसा कर रहा है, या आपकी परवरिश ऐसी हुई, या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे, कोई भी पर्टिकुलर एनर्जीज, आपके इन लॉज, कोई भी पर्टिकुलर एनर्जीज अगर ऐसा कर रही है, बार बार आपको नेगेटिव वर्ड से, आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट, नेगेटिव वर्ड से संबोधन कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड से आपको बुला रहे हैं, या फिर आपके लिए नेगेटिव जो आपका वीक उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नुकसानदायक है और ये आपको नुकसान पहुंचा भी रहा है, और इस चीज़ को आपको ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, काम में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कैंसिल हो गई है जो चीज़ ज़रूरत थी, कोई प्लान्स या कोई वेकेशंस आपने कैंसिल किया है, तो एक बात याद रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए। और आप अपनी लाइफ में अगर आप सोचते हैं कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं निकालते हैं, आप अपना कार्य, है ना, को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप वेकेशंस पर, या फिर आप अपने बच्चों का या अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, वेकेशंस पर नहीं जा रहे हैं, वीकेंड्स पर नहीं बाहर निकल रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर नहीं कर रहे, घूम फिर नहीं रहे हैं, एक एंजॉय एक होता है ना, नहीं कर रहे, या फिर आप अपना मी टाइम नहीं निकाल रहे, और आप सोच रहे हैं कि इससे आप अपनी लाइफ में खुश होंगे, और आप अपनी बिजनेस में, अपने काम पे, अपने कार्य में, अपने करियर में तरक्की पाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे आप ना वो कर पा रहे हो और ना ही आपका एक्शन हो रहा है, क्योंकि जब इंसान खुश होता है, जब इंसान बहुत एक्टिव होता है, तो वो बहुत कार्य कर लेता है, और जब वो इंसान का मन दुखी होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलना, टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। यहाँ पे इसी की वजह से, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रखती है, अपनी फैमिली को स्पेशली अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं वो कंप्लीटनेस वाली एनर्जीज नहीं होगी, और चीज़ें, है ना, डिले होंगी, आपके खुद के कार्य करने की क्षमता बहुत स्पीड स्लो हो जाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत सारे अवसरों को मिस कर रहे हैं, तो इन चीज़ का ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए, राइट। जय श्री राधे। देखिए, एक और मैं आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी आपकी ताकत है वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट, आपका खुद पर टाइम स्पेंड, खुद के एजुकेशन पर, खुद की स्किल्स पर वो कार्य, ठीक है, जितनी मेहनत आपने की है, आपका धर्म, ठीक है, आपकी शादी, आपका फैमिली, आपका नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये सारी चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। और किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ें होती भी है, आई डोंट नो, ये जस्ट व्यूअर्स की एनर्जी, डेफिनेटली आई शुड स्पीक इट आउट, राइट। आपको अपने रिलेशनशिप में किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना है, और अगर कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो 1 2 बार
आपको है ना भरोसा आपका तोड़ दे, उस पर्टिकुलर एनर्जी से कमिटमेंट फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द फ्यूचर, मैरिज, ये सारी चीज़ों की सपने ना सजाइए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत बार आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान नहीं देते, पर बार बार भगवान आपको संकेत ही दे रहे होते हैं, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। आप इंटेलिजेंट है, आप किसी ना किसी से यहाँ पे काउंसलिंग लीजिए, अपने मेंटोर से या किसी ना किसी से आप काउंसलिंग लीजिए। यहाँ ये एनर्जीज है क्योंकि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन है, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। आपका काम, आपके फैमिली, आपका सब चीज़ें, आपका रिलेशनशिप, हर एक चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। माइंड कहते हैं ना, मन चंगा ते सब चंगा, है ना। तो मन को शांत करिए, मन को प्रफुल्लित रखिए, खुश होइए। और मन अगर आपका शांत नहीं रहता या किसी न किसी चीज़ों की वजह से, तो इस चीज़ पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए और एक्शन लीजिए, राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी से यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि आप पास्ट को लेकर हमेशा पकड़े रहते हैं। आपका पास्ट आपकी इस प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं रखता है, बट हाँ, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, वही आने वाले साल में वो चीज़ और निखरेगा और चीज़ वो बढ़ेगा। तो आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को निर्धारित कर सकता है, बट आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को नहीं निर्धारित कर सकता है। इसीलिए अपने आप पर मेहनत करिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद को एक रिस्ट्रिक्टेड पाएंगे, है ना। लाइफ में फेलियर्स, नेगेटिविटी, रिग्रेट करना, यही सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है ना बंद करिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए कहा जा रहा है, आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल पर रूड नहीं होना है किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी से, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी से, क्योंकि इससे आपका शुक्र है ना खराब होता है। तो आपको किसी से भी रूड नहीं होना है और कड़वा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं वह चीज़ हमें मिलता है लाखों गुना बढ़कर। और ये जो करते हैं वो ये अनुभव पाए हैं, तो इसीलिए दान देना को महत्व दीजिए। साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड्स अपने मुख से निकालना मत, ना ही आप निकालिए। और अगर आपके आसपास कोई निकालता है तो उस पर्टिकुलर एनर्जी से फिजिकली रूप में दूर होइए, अगर नहीं हो सकते तो मन से दूर हो जाइए, मेंटली तौर पे दूर हो जाइए, ताकि उनके वर्ड्स आपके माइंड को अफेक्ट ना करे। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि इससे जो आपकी एनर्जीज है वो डाउन होती है, वो कम होती है, ड्रेन्ड होती है एनर्जीज, जो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। किसी ने आपसे वादा अपना तोड़ा है, किसी ने कोई कदम पीछे किया है, कोई कहा था कि आपका साथ निभाएगा, वो काम पे हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस, आपके बिजनेस में हो सकता है। सो ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी को जब आप पहचान लिए हैं, तो इनको पहचान लिए हैं आप, नहीं आपको पहचान, है ना। ऐसी सिचुएशन बनी, यूनिवर्स ने आपको इनके ट्रू कलर्स दिखाए हैं। शुक्र मनाइए कि बहुत जल्दी आपको ट्रू कलर्स उनके दिख गए हैं, बट अपने मन में कोई भी नकारात्मकता ना लेते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ भी नेगेटिव लेकर मन में चलते हैं तो उससे होगा कुछ नहीं, उससे होगा कि आप अपने मन में एक इमोशनल बैगेज कैरी करके चलेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ना ही किसी को कड़वा बोलना है, ना ही किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा एग्जैगरेट करना है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर हम किसी के दोष देखते हैं तो हम अपने अंदर भी सिर्फ दोष ही देखेंगे, और अगर हम किसी के अंदर सकारात्मकता देखते हैं तो हम अपने अंदर भी पॉजिटिविटी देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज का है एक रोल। अच्छा, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन, है ना। जो नदियों का पानी होता है, सारी नदियों का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, बताइए। सारी नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुंदर में, ओशियंस में। क्यों? क्यों समुंदर में जाता है, ओशियंस में जाता है, रेगिस्तान में नहीं जाता, डेजर्ट एरिया में नहीं जाता, जहाँ पे फसल नहीं उग रही है, जहाँ बहुत सूखा पड़ा है, वहाँ नहीं जाता? क्यों समुंदर में ही क्यों जाता? समुंदर में तो ऑलरेडी पानी बहुत है। क्या समझे आप से? इसका मतलब बहुत गहरा है, और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को, इस बात को समझेंगे, उतनी जल्दी हमारे अंदर एक परिवर्तन होगा।
अर्थात कि अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं और हम भरपूर अपने आप को फील करते हैं, तो हमारे पास और आता है। यानी जो इंसान, आप देखिए ना, कोई इंसान अगर सारे दिन हमेशा कहता है, सकारात्मक होता है, यार मेरे पास बहुत है, परमात्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद है ना, चीज़ें मेरा काम, जैसे मान लेते कभी कभी किसी का काम नहीं भी होता तो कहते हैं ना कि मेरे को परमात्मा पे भरोसा है, बन जाएगा, नहीं हुआ है तो चंगे ले हुआ है ना। ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी, सकारात्मक पॉजिटिव लोग ऐसे ही बात करते हैं और ये चीज़ें होती भी है और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती भी है। और वो हमेशा मतलब कहते हैं ना, चीज़ों को, सिचुएशंस को बड़ी सकारात्मक चीज़ों से देखते, हर एक चीज़ में वो अवसर ढूंढते, हर एक चीज़ में वो पॉजिटिविटी ढूंढते, हर एक चीज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और उनकी लाइफ में और, है ना, अवसर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, खुशियाँ भी ज़्यादा आती, तरक्कियाँ भी उनकी लाइफ में ज़्यादा होती। और कोई इंसान होता है ना जो हर एक चीज़ में, हर एक, आपके आसपास में भी आपके होंगे लोग ऐसे, जो हर एक चीज़ में नेगेटिव ढूंढेगा, हर एक चीज़ में नकारात्मक बोलेगा, यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस नेगेटिव ही बोलता जाएगा हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग ब्रह्मांड को बताते हैं, सुनो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं, है ना, वो एक तो है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल, हर चीज़ में नेगेटिव, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं, ये नहीं, हर चीज़ में नेगेटिव। और कुछ लोग, उसकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी नहीं भी लिखी होगी ना, उसकी लाइफ में आप देखिएगा और परेशानियों में परेशानियाँ आती जाती, और नेगेटिविटी में नेगेटिविटी आती जाती है। तो क्या मतलब है इसका, कि समुंदर में पानी है, ऑलरेडी उसमें पूरी भरपूरता है और सारी नदियां भी उसी के पास आती है, समुंदर में ही आती है, फिर भी वो अपनी मर्यादा, अपनी शांत, है ना, शीतलता, शांति है समुंदर में। जितना समुंदर गहरा है, जितना समुंदर में पानी है, और उसकी शांत, उसकी मर्यादा, सब कुछ एकदम A1 क्लास है ना। तो बस ठीक उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस देना है, सकारात्मकता को इम्पोर्टेंस देना है और हमेशा ये फील भी करना है, और जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी होना है और भरपूर फील करना है। संतुष्टता, है ना, सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ ज़रूरी है। भरपूरता, ये चीज़ जब आप फील करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें हो रही है, सच में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप खुद ही बताइए, हम सबको क्या होना चाहिए, समुंदर या रेगिस्तान, कि हमारे, बस बस मैं इतना ही बोलूँगी, आप सब समझ गए होंगे। और इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में, हम सबको, मुझे मुझे आपको, हमको, हम सबको ये चीज़ सीखना है और ये चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाना है, राइट। और डेफिनेटली कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए जो कोई इंसान कोई शब्द बोलता है या कुछ उनकी एनर्जीज होती, तो उसने वो अपनी ज़िंदगी में कमाया है। कोई इंसान हमेशा नेगेटिव नेगेटिव है अपने मुंह से, है ना, नकारात्मक ही बोलता रहता है या फिर बात बात पे, है ना, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, अब्यूज लैंग्वेजेस यूज़ करता है। ठीक है, कुछ इंसान होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें कमाई हैं, सीखी है, देखी है, सीखा है, पढ़ा है, जाना है ना। तो बस वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है हमें अपनी लाइफ में, अपने आप को कैसे बनाना है, अपनी चीज़ों को कैसे बनाना है और खुद को में क्या परिवर्तन लाना है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और जो नेगेटिव है उनको, उनसे सबसे पहली बात तो फिजिकली रूप में साइड हो जाइए, दूर हो जाइए, नहीं तो मेंटली तौर पे दूर हो जाइए। अगर आप मेंटली, क्योंकि कभी कभी ये भी हो गया कि आप फिजिकली रूप में तो दूर हो गए हैं बट मेंटली तौर पे उन्हीं पे एनर्जीज स्टक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नेगेटिव है उनकी एनर्जीज आपको, है ना, असर नहीं होनी चाहिए। सो वो होगा तब जब आप खुद को मेंटली तौर पे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं उनसे। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, राइट। सो ये थी आप सबकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, उच्चाटन क्रिया जिसका जिसका चार्ज है 999 रुपीज़। उच्चाटन क्रिया अर्थात कि आप बहुत लेज़ी फील अगर करते हैं, आपका कार्य करने का बिल्कुल जी नहीं करता, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन।
सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9709304919। यही व्हाट्सअप नंबर है, यही पेमेंट नंबर है, राइट। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक, काली नज़र, बुरी नज़र, जिसकी भी कितनी भी जिस भी प्रकार की क्रिया हो, आपके और आपके पार्टनर पे कोई क्रिया करवाई गई हो या फिर आप पर क्रिया करवाई गई हो, आपकी नुकसान पहुंचाने के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि लोग जलन और ईर्ष्या में बहुत सारी गलत अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं और बहुत हदें पार कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो गंदी क्रियाएं होती है, नेगेटिव ब्लैक मैजिक जो क्रियाएं होती है, इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए होती है, कोई, है ना, कनेक्शन परमात्मा से कुछ सीखना होगा इसमें वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। बड़ी आसानी से, बड़ी दुष्टता के साथ ये ब्लैक मैजिक होता है। इसका प्रभाव उस पर होता है जो ये करता है, ठीक है, उसकी आने वाली पीढ़ियां पर होता है, जो किसी से करवाता है उस पर भी उसका प्रभाव होता है, और उसके आने वाली जनरेशन पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके हर एक चीज़ पर, उसके बहुत, मतलब उसकी एक तरह से आत्मा ही, है ना, कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ इंसान की दुष्टता, उसकी नेगेटिविटी ही अगर होती है, वही ब्लैक मैजिक उस पर्टिकुलर इंसान से करवाती है। उसका सटीक निवारण, ठीक है, उसका सटीक निवारण जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना गूगल पे, ना यूट्यूब पे, कहीं पे भी आपको उसका सटीक निवारण नहीं मिलेगा। वो बहुत स्पेसिफिक, बहुत सीक्रेटिव है, गोपनीय है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सिद्ध है। जिसने किया है उसने ये अनुभव पाया है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2100 चार्जेस है ब्लैक मैजिक के। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के लिए रेमेडीज ले सकते हैं, आपके कस्टमर्स के साथ, आपका आपके स्टाफ मेंबर्स के साथ, ठीक है, आपका आपके असिस्टेंट के साथ, आपका आपके क्लाइंट्स के साथ बहुत ही अच्छा मधुर रिलेशन रहेगा। किसी की बुरी नज़र लाइफ टाइम आप पर, आपके बिजनेस पर, स्पेशली आपके बिजनेस पर कभी भी नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम उपाय है, दिन दुगनी रात चौगनी होगी, और जो इतने सालों से आपका बिजनेस ठप था वो चलने लग जाएगा, और किसी की काली नज़र आपके बिजनेस पर नहीं पड़ेगी, और वो जो क्रिया तंत्र आपके बिजनेस पर फूके हैं ना, वो उसका प्रभाव वो बैकफायर हो जाएगा, पूरा क्लेंज आउट हो जाएगा। आप अनुभव पाएंगे जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली, परमात्मा की कृपा होगी तभी ये उपाय आप कर पाएंगे, और ये आप ले भी पाएंगे तभी जब उनकी मर्जी होगी। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती है, ये दिव्य शक्तियाँ होती है, ये हमारे भाग्य में होता है, तभी हम इसका उपयोग कर पाते हैं, तभी हम इस चीज़ को कर पाते हैं। सो अगर आप ये रेमेडीज़ लेते हैं और आप सब लिए भी हैं, सो हम सब, है ना, बहुत भाग्यशाली है। जय श्री राधे। एंड साथ ही साथ फ़ोन नंबर करेक्शन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो अगर आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।